आप बताइए, कांग्रेस और सपा को 2027 विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए? माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर ये शब्द कह दिए हैं तो उसका समाजवादी पार्टी के हर एक वर्कर, हर एक कार्यकर्ता सम्मान करता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे वो बिल्कुल रोडों पे उतरने का काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। 2027 का चुनाव इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विचारधारा है उसी पे हमारा जहां तक मानना है उसी पे चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव के तहत तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अपनी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतियां तैयार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे। बीते दिनों अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, हमारी रणनीति साफ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, वो क्या सोचते हैं? कांग्रेस और सपा को 2027 विधानसभा चुनाव मिल के लड़ना चाहिए, इंडिया अलायंस के तहत लड़ना चाहिए? अगर लड़ते हैं साथ मिलकर, किस पार्टी को फायदा होगा? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा। हम समाजवादी सिपाही हैं, लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष औरैया से हैं, ध्रुव यादव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए हमारा यही बताना है कि संविधान को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे बहुत अच्छा निर्णय लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग दिन रात एक करके पार्टी के हित में काम करके, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये इसलिए कहना जरूरी है कि पार्टी तो लोग तो तब बचेंगे जब संविधान बचेगा। लोग तो पार्टी और लोग तो तब बचेंगे जब संविधान, ये संविधान की किताब तो रखते हैं भाजपा वाले, लेकिन संविधान नहीं रखते, संविधान को नहीं मानते। संविधान को एकदम से ताक पर रखते हुए ये बिल्कुल संविधान की किताब को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, मनवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। इसलिए संविधान को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा हम लोग एकदम से दिन रात। फैसले से खुश हैं आप लोग? हाँ जी खुश है। हाँ, साथ मिलकर चुनाव लड़ना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए, कांग्रेस और सपा को 2027 विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी वो है फैसला। वो बोल चुके हैं कि साथ मिलकर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। तो लड़ेंगे हम लोग उसके लेके। अब हम लोग को क्या है, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए किसी से भी समझौता करना पड़ेगा। हम संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, ये हमारा फैसला, अध्यक्ष जी का फैसला है। उसमें कोई संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हर वर्ग खतरे में है, दलित समाज खतरे में है, बैकवर्ड खतरे में है, पीडीए खतरे में है इस समय। तो इस फैसले से खुश हैं आप? एकदम 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 हम लोग खुश हैं। पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, पार्टी को कौन सा नुकसान है? हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़े, बीजेपी को लोकसभा में हम लोग यहाँ से खदेड़ने का काम किए। 50% से ज़्यादा सीट हमारी आई और अब की बार जब चुनाव होगा 27 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करके ये पीडीए की सरकार बनेगी, गठबंधन। ठीक है, और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के तहत 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगी, सारी रणनीति साफ है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मीडिया के पत्रकार साथी। माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर ये शब्द कह दिए हैं तो उसका समाजवादी पार्टी के हर एक वर्कर, हर एक कार्यकर्ता सम्मान करता है। और जिस प्रकार से हम लोग इंडिया गठबंधन 2024 में लड़े, हम लोग जिसका साथ करते हैं उनका सीट भी बढ़ा देते हैं। मतलब आप कह रहे कांग्रेस को फायदा होगा? अरे भाई, हम लोग बीएसपी से जब किए तो उनको कहाँ पहुँचा दिए, वैसे कांग्रेस को हम लोग कहाँ पहुँचा दिए। तो वैसे इस बार माननीय अखिलेश यादव जी का सोच है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, प्रदेश से नष्ट नाबूद करके भगाने के लिए, वो किसी से भी हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम। आप खुश हैं इस फैसले से कि नहीं? क्यों नहीं खुश हैं? खुश हैं। हमारे अगुआ माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो जो कहेंगे हम वर्कर उनका सम्मान करेंगे, वो किसी से भी गठबंधन करे। संविधान बचाने के लिए हर रास्ते पे खुश हैं हम लोग। संविधान बचाने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े हम लोग उठाने के लिए तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे वो बिल्कुल रोडों पे उतरने का काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। ठीक है, युवा है हमारे साथ। अखिलेश यादव ने कल साफ कर दिया था कि इंडिया गठबंधन 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आप लोग कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि 27 में समाजवादी पार्टी बननी चाहिए, भैया को आना चाहिए। ये फैसले से खुश हैं आप? खुश हैं। आप बताइए। बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जो भी निर्णय लेंगे उसमें हर तरह से साथ हैं, हर तरह से खुश हैं। अखिलेश यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा कि इंडिया अलायंस 2027 विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगा। इस फैसले को कैसे देखते हैं?
जो उन्होंने फैसला लिया था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने खुल के वोट किया। कांग्रेस का कहीं कोई भी कार्यकर्ता हमें काम करता नहीं दिखाई दिया। जो कुछ भी था वो समाजवादी पार्टी का था। हमारे वजह से कांग्रेस जिंदा हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब आप मानते हैं कि अखिलेश यादव ने जो 2027 का ये फैसला करा है 7 मिनट का चुनाव लड़ने का, कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा सकता है? जी नहीं, कांग्रेस को तो पहुंचा ही फ़ायदा जो है, कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा इससे जो है। मिलेगा। पार्टी को नुकसान होगा कुछ? नहीं, पार्टी का कोई नुकसान है। पार्टी का एक ही कार्यकर्ता तैयार है, वो तो शुरू से लड़ने को तैयार है। सीटें बंटवारा होंगी। आप क्या चाहते हैं कि कितनी सीटों पे चुनाव समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए, कितनी सीटों पे चुनाव कांग्रेस को सीटें कितनी देनी चाहिए? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने हिसाब से देखें कहाँ किस बिरादरी का कितना आकलन बैठ रहा है। अरे 403 सीटों पे आप कितना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़े? अरे जितनी हमारी सीट है ना वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते अरे हैं। आप भी तो पार्टी के मजबूत स्तंभ है। आप क्या चाहते हैं? आप लोग कार्यकर्ता है, जमीनी नेता है। जातिगत आंकड़े के हिसाब से टिकट दिया जाएगा, किस जाति की कहाँ कितनी वोट है। अरे सीटों का बंटवारा आप क्या चाहते हैं? मैं अब बंटवारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, वो आदेश हम उनके साथ काम करेंगे। अरे कुछ मांग तो होगी। नहीं, मांग क्या है, जो उसको भेज देंगे उसके साथ रहेंगे। बताइए क्या चाहते हैं आप? कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए, कितनी सीटें कांग्रेस को देनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो करेगा उसमें हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जो भी फैसला लेना है राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना, हम लोग तो छोटे वर्कर हैं, काम करेंगे और ज़मीनी स्तर पर। अरे ये तो मांग कर सकते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए, ज़्यादा सीटों पे समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए क्योंकि मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो तय हो जाएंगी। उस हिसाब से हम लोगों में कोई जब निर्णय ले लिया गया है साथ में लड़ने का, तो कोई महत्व नहीं रखता है कि हम लोग कितने पे महत्व रखता है कि हमको कैसे सरकार बनानी है और ये सरकार को कैसे उखाड़ के फेंकना। कह रहे हैं देखिए, अगर साथ मिलके लड़ने का निर्णय ले लिया गया है तो ये महत्व नहीं रखता है कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा। लेकिन कार्यकर्ता भी तो सोचता होगा, पदाधिकारी को भी तो सोचता होगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए। 403 सीटों में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों पे लड़ना चाहिए? देखिए, ये आंकड़ा तो तभी मालूम होगा जब आंकड़ा जारी होगा। लेकिन आपके प्रश्न पे आता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार बोले, हम भी बोले थे, समाजवादी विचारधारा के लोग भी, और राहुल गांधी ने स्वीकार किया था जब देश की आज़ादी और संविधान की लड़ाई होगी तो हम आपस में बंटवारा नहीं लड़ेंगे। जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है उसे बड़ा दिल दिखाना होगा, उसे भी त्याग करना होगा। और ये राहुल और माननीय अखिलेश यादव जी की जोड़ी जो मंच पे तोड़ी है, मंच टूट गए। तानी हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले, सुना, और बहुत तानी भी हुई थी। और ये भी आपने देखा होगा कहीं कहीं ये लोग पहुंचे और नौजवानों का जोश, जनता वोटर का जोश की सभा नहीं कर पाए, मंच टूट गया, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उनकी कुर्सी पूर्ण बहुमत की नहीं मिली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सीट का जहाँ तक मामला आएगा, राहुल गांधी स्वयं कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप स्वयं ये तय करिए, जहां उनका है वो अन्य प्रदेश में करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का बधाई है, लेकिन चेहरा माननीय अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश का पीडीए पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को रोका है। इसलिए जो सीट की आप कहे, सीट के लिए कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी, त्याग करेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके दिल्ली के पंचायती चुनाव के लिए लड़ेंगे। जी, वो तो होगा चुनाव। देखिए, सवाल आपने कहा, ये भी देखना होगा केवल आप कांग्रेस का और इंडिया और समाजवादी का नहीं, हमारे जैसे लोकसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिसको टिकट दे दिया उसी को जनता जिताने के लिए, कार्यकर्ता जिताने के लिए लामबंद हो गया। आज मैं बधाई देना चाहता हूं पीडीए के, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। आज मैं देखा हूं एक एमएलए ने हमसे कहा, बाबा जी हमारा टिकट कट गया है लेकिन सरकार बनवाओ। गंभीरता से आंखों में आंसू है, ये कोई खेल नहीं है। अखिलेश यादव कुर्सी प्यारी होती तो बहुत हमेशा कुर्सी पे बैठे रहते, उन्होंने कहा कुर्सी नहीं, हमें परिवर्तन चाहिए। अखिलेश यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि 2027 का आने वाला विधानसभा चुनाव इंडिया अलायंस साथ मिलकर लड़ेगा। कैसे देखते हैं आप लोग इस फैसले को? इंडिया अलायंस साथ मिलकर लड़ेगा। 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 90% पीडीए का काम होना 100% तय है। ठीक है, मानते हैं तय है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, सीटों पे कितनी लड़ना चाहिए समाजवादी पार्टी की? 403 सीटों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए? सीटों की कोई बात ही नहीं है, इंडिया गठबंधन लड़ेगा। सीट के यहाँ बात नहीं, कुल मिला के पीडीए की सरकार बनाने वाली बात है।
सीटों का तो समझौता हो ही जाना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको साथ गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ेगा सीट बंटवारे का? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को कि साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इंडिया अलायंस के साथ? देखो 2027 का चुनाव इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। और आप जो कह रहे थे इमरान मसूद की बात, इमरान मसूद की बात जो कह रहे हैं आप, तो हर आदमी को अपना बचाव चाहिए। इमरान मसूद आज कह रहे हैं कि हम अपनी दम पर जीते हैं, इससे पहले कभी क्यों नहीं जीते। और इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर अकेले लड़के दिखा दें, पार्षद का चुनाव नहीं जीतेंगे। कल अखिलेश जी ने साफ कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो उन्होंने जो साफ किया स्पष्ट है। उन्होंने एक बात और कहा था, जब इंडिया गठबंधन हुआ था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, जैसे देश के आज़ादी में हमारे देश के सभी नेता जाति धर्म मजहब छोड़ करके संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हुए थे, तो इंडिया गठबंधन वही है। आज भी ऐसा नहीं है कि संविधान हमारा सुरक्षित है या लोकतंत्र हमारा ठीक है, लाइन आर्डर, देश की आर्थिक नीतियों को देखते हुए उन्होंने जो कहा कि ये गठबंधन तो हमारा है ही है। 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हो वो पीडीए की जो रणनीति है और आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विचारधारा है उसी पे हमारा जहां तक मानना है उसी पे चुनाव होगा। अलग विषय है कि गठबंधन का फायदा लेकर के चाहे कांग्रेस का फायदा हो चाहे अन्य दलों का हो या किसी का हो, इसकी परवाह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं किया है। आप क्या सोचते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मन की बात कर दी, आप क्या सोचते हैं? मैं उन्हीं की मन की बात, अपनी मन की बात यही कर रहा हूं कि देश के आर्थिक नीतियों और हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के ऊपर जो बेरोजगारी का मार पड़ी है, महंगाई की मार पड़ी है, किसानों को जो बीज से लेकर के उनके उचित मूल्य का दाम नहीं मिल रहा है, इसके लिए चाहे हमें इंडिया गठबंधन से लेकर के 27 के बाद तक भी गठबंधन हो, हमें मूल है कि ये आताताई सरकार को हटाने के लिए हम इस पे पूरा कायम हैं। आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए 2027 का या अलग लड़ना चाहिए? लेकिन अखिलेश जी ने अपने मन की बात कर दी। संविधान देखिए, मैं इस विषय में कांग्रेस वो मेरे समाजवादी पार्टी का क्या विचार होगा, क्या वो करेंगे, जो वो करेंगे मैं उनके साथ हूँ। वो अगर गठबंधन से लड़ेंगे तो हम उनके साथ हैं और नहीं लड़ेंगे तो उनके साथ हैं। बहरहाल ये 27 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इसलिए करेंगे हम किसान लोग कि हमारे किसानों का कोई इस सरकार ने कोई फ़ायदा नहीं किया है, कहीं 1 रुपया माफ़ नहीं किया है, किसी का बिजली से लेकर के हर तरह के। अब बिजली के ट्यूबवेल के बिल माफ़ किए माननीय योगी जी ने, तो वो फिर भी हमारे गाँव में जा के वो क्या नाम SDO और JE जा के उगाई कर रहे हैं, गाँव में मीटर लगा के फर्जी वसूली कर रहे हैं। तो कोई इस सरकार में कोई जो है किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पे तमाम लोग थे हमारे साथ बात करने के लिए और अखिलेश यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ करा था कि आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा। उस पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वो क्या सोचते हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर वो क्या सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर हमने जनता से बात करी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।